वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस क्लासेस में हम लोग पोलिनोमियल का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 8 आइडेंटिटीज है। फर्स्ट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये सब इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है और इसी को हम लोग यूज करके बनाएंगे। ये आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन उतना बॉदरेबल नहीं है। ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग चल रहे हैं। जैसे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये कौन से फॉर्मूले पे बैठेगा? ये फॉर्मूले पे, 5 नंबर आइडेंटिटीज पे। तो इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे? यहाँ एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर और b के जगह पे टोटल 2y लेना है, तो 2y का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4z का स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर। इसी तरह से क्या हो जाएगा और 2xy, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2 टू जा 4xy, 4xy। फिर इसके बाद 2yz, तो 2 टू जा 4, 4 जा 16yz। और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2zx, तो 2 4 जा 8zx, 8zx। इसी तरह से इसको भी हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1/4 है यहाँ पे। तो 1/4a है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1/16a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, माइनस के साथ भी अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4b स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है? प्लस 1, तो प्लस 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन 2xy 2yz प्लस 2zx का होगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि साइन कन्वेंशन हम लोग का पता होना चाहिए। तो 2xy, तो यहाँ पे x और y निगेटिव है, तो यहाँ पे ये चीज माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 1/4a इंटू 1/2b प्लस फिर से ये yz है, तो yz माइनस 1/2 इंटू 1/2b इंटू 1, और प्लस, अब ये प्लस और ये भी प्लस, 2zx, तो 2 इंटू 1/4a इंटू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b/4 माइनस ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b, और यहाँ पे माइनस प्लस 2 टू जा, तो a/2। अगर इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम लेकर के, तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये b वाला टर्म मर्ज हो सकता है, b/4 है और ये b1 है, यानी कि 415/4 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म केवल हम चेंज कर रहे हैं, -5b/4। ए वाला टर्म बच रहा है नहीं, चलिए, तो ये टोटल टर्म यहाँ से यहाँ तक और ये आंसर में आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस
2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि जो हम लोग इस तरह के टर्म देखेंगे तो जाहिर सी बात है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कोफिशिएंट वैल्यू कि ये 2√2 पे हो रहा है, और हम लोग का यहाँ का वैल्यू क्या होता है 2xy 2yz 2zx। तो 2 पहले से है, यानी कि √2 केवल टर्म में आएगा, यानी कि जो हम लोग का आंसर आएगा उसमें √2 कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे 2√2z z हो जाएगा 2√2 है का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 इंटू xy, तो 2√2xy अवेलेबल है। उसी तरह से प्लस 2 इंटू 2√2yz अवेलेबल है। अब माइनस साइन के साथ यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये माइनस साइन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि क्या यहाँ पे किया जाता है 2 इंटू जेड एक्स है, तो 2 इंटू 4 2 इंटू 2√2 इंटू √2 एक्स और जेड। इसको इतना लिख सकते हैं क्योंकि √2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 जेड एक्स आ जाएगा। तो इसका टोटल कैलकुलेशन जो आ रहा है, अच्छा ये माइनस आया कहाँ से, तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ पे हम लोग माइनस साइन रख सकते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हमको यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, और ये माइनस किसके साथ आएगा, तो सी के साथ आएगा, यानी कि जेड वाले टर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसके कारण आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा √2x प्लस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। ये हम लोग का आइडेंटिटीज आ गया। इसी तरह से हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा। 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब प्लस माइनस 1/6 का होल क्यूब कर दीजिए। अब यहाँ पे प्लस, अब हम लोग क्या सीखे हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, जरा ध्यान से देखिए तो 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 1/2 आ रहा है, तो यहाँ से 1/2 उठ करके यहाँ से हटाइए और यहाँ पर 1/2 अलग से लगाइए, क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म बनने जा रहा है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर आ गया प्लस 3 इंटू xy स्क्वायर, तो 3 इंटू 3p इंटू 1 का
1/2 का स्क्वायर आ रहा है 1/4। जरा देखा जाए 3 1/6 ये तो आ जा रहा है 3x स्क्वायर 3p स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 ही आना चाहिए था, ये 4 आएगा। क्यों? क्योंकि हमको इस टर्म को बैलेंस करना है, बैलेंस करते हुए यहाँ पे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये 3 2 जा 6 9/2 आना चाहिए ना, तो 6 आएगा क्योंकि ये टर्म हम लोग को 6 मिलाना है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 2 जा 6 9/2 आ जाएगा। इसी तरह से 1/6 यहाँ पे, तो 1/6 का स्क्वायर यहाँ पे जो आएगा 36 12 आएगा, और 3 4 जा 12 1/4p आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 जा 9 आया, और 1/36 तो 9 4 जा 36, यानी कि ये जो टर्म मिलेगा इसी को यहाँ पे बैलेंस करना है दोनों में। तो अब ये क्या आ रहा है हम लोग से 3p, ये किसका फॉर्मूला पे बैठ रहा है? माइनस साइन के साथ 3p - 1/6 का होल क्यूब। यही आंसर आपका रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप आने वाला है 102 का क्यूब, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग सिंपल सा 100 + 2 का क्यूब पे तोड़ देंगे। तो 100 का क्यूब 60 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3x स्क्वायर y 3 × 100 प्लस 3xy स्क्वायर 2 2 जा 4। ये सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा हम लोग का आंसर 330, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 30,000, 32 जा 60,000, तो 60,000। ऐसा करते हैं, सबको अलग अलग करके जोड़ देते हैं। यहाँ पे तो आ जाएगा 3 4 जा 1200, 1200 पहले लिखिए, फिर 60,000 है ना, 60,000 3 2 जा 6 6 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 0 के साथ 3 2 5 और 1 8। तो इतना जोड़ने पे क्या आ जाएगा 60,000 यहाँ पे, और 1200 यहाँ पे, तो आ जाएगा टोटल 617061208, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग इसी बेसिस पे बना सकते हैं। आगे आप लोग देख लीजिएगा, फैक्टराइजेशन कुछ कुछ है, ये आइडेंटिटीज पे ही बनेगा, आइडेंटिटी के बेसिस पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनोमियल को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जा करके क्वेश्चन टाइप करके हमको भेज दीजिएगा, या एक्सरसाइज पॉइंट आउट करवाइएगा और क्वेश्चन नंबर, मैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।